श्रीमन नारायण नारायण नारायण, बजमन नारायण नारायण नारायण। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। बांके बिहारी जय हो तुम्हारी, जय हो तुम्हारी लाला जय हो तुम्हारी। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, बजमन नारायण नारायण नारायण। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। आज हम 7वां अध्याय पढ़ेंगे। पिछले अध्याय में हमने 11वें स्कंद का 7वां अध्याय करेंगे। पिछले अध्याय में हमने देवताओं द्वारा भगवान को वापस अपने धाम में बुलाने की प्रार्थना स्तुति की है। फिर उनके बाद उद्धव जी का भगवान के पास आना और यादवों को प्रवास क्षेत्र जांच की तैयारी करते देखकर उद्धव जी आए भगवान के पास, उनका वार्तालाप हुआ है। फिर उसके बाद बात चल रही है आज फिर उनकी बात करके भगवान पर सुखदेव जी कह रहे हैं कि परीक्षित, जब उद्धव जी ने देवकी नंदन भगवान श्री कृष्ण से इस प्रकार प्रार्थना की, तब उन्होंने अपने आनंद प्रेमी सखा एवं सेवक उद्धव जी से कहा। भगवान कृष्ण अपने इनकी वार्तालाप चल रही है तो उनको बोला। अब ज्ञान ध्यान की बात आएंगी, आप अच्छी तरह श्रवण करना, अच्छी तरह सुनना, जब आपको अच्छा लगेगा। आज हम 7वां अध्याय 11वें स्कंद का पढ़ेंगे। अवधूतोपाख्यान, पृथ्वी से लेकर कबूतर तक 8 गुरुओं की कथा सुनो। बहुत अच्छी कथा है, सुनना, आनंद आएगा, आप आनंद लो। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, महाभाग्यवान उद्धव, तुमने मुझसे जो कुछ कहा है मैं वही करना चाहता हूँ। आपको चाहते, भगवान यदि चाहते तो ब्राह्मणों को श्राप को मिटा भी सकते थे, क्योंकि उनको जाना है। अब यहाँ सब काम हो गए और उनको भी घमंड आ गया है। किनको? यदुवंशियों को। उनको अपने साथ उन पे आपस में संहार करवा के जब संग में जाएंगे, संग उनको परम धाम पहुँचा के। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, महाभाग्यवान उद्धव, तुमने मुझसे जो भी कुछ कहा है मैं वही करना चाहता हूँ। ब्रह्मा, शंकर और इंद्रादि लोकपाल भी अब यही चाहते हैं कि मैं उनके लोकों में होकर अपने धाम को चला जाऊं, क्योंकि यहाँ मेरा सारा काम उसकी वजह से मैं आया था। अब वो काम सारे पूरे हो गए। पृथ्वी पर देवताओं का जितना काम करना था उसे मैंने पूरा कर चुका हूँ। इस काम के लिए ब्रह्मा जी की प्रार्थना से मैं बलराम जी के साथ अवतीर्ण हुआ था, उसे मैं पूरा कर चुका। इस काम के लिए ब्रह्मा जी से प्रार्थना से मैं बलराम जी के साथ अवतीर्ण हुआ। अब यह यदुवंश जो ब्राह्मणों के हिसाब से भस्म हो चुका है, पारस्परिक फूट और युद्ध से ये नष्ट हो जाएगा। आज के 7वें दिन समुद्र इस पूरी द्वारका को डुबो देगा, जलमग्न हो जाएगा। प्यारे उद्धव, जिस क्षण मैं मृत्युलोक का परित्याग कर दूंगा, उसी क्षण इसके सारे मंगल नष्ट हो जाएंगे। थोड़े ही दिनों में पृथ्वी पर कलयुग का बोलबाला हो जाएगा। जब मैं इस पृथ्वी का त्याग कर दूं, तब तुम इस पर मत रहना। उद्धव से कह रहे हैं उद्धव जी कि मुझे भी अपने साथ में एक क्षण भी आपसे दूर नहीं रहना चाहता। तो उद्धव को समझा रहे हैं और कह रहे हैं तब तुम इस पर मत रहना, क्योंकि साधु उद्धव, कलयुग में अधिकांश लोगों की रुचि अधर्म में होगी।
तो अब तुम अपने आत्मीय स्वजन और बंधु बांधवों का स्नेह संबंध छोड़ दो और अनन्य प्रेम से मुझ में अपना मन लगाकर समदृष्टि से पृथ्वी में स्वच्छंद विचरण करो। अब तुम अपनी आत्मीय स्वजन और बंधु बांधवों का स्नेह संबंध अब छोड़ दो, क्योंकि अनन्य प्रेम से मुझ में अपना मन लगाकर समदृष्टि, सबको समान दृष्टि में देखो, पृथ्वी में स्वच्छंद विचरण करो। इस जगत में जो कुछ भी मन से सोचा जाता है, वाणी से कहा जाता है। जो सोचते हैं और वो वाणी से बोला जाता है, कहा जाता है और नेत्रों से देखा जाता है, वह सब नाशवान है। श्रवण आदि इंद्रियों से अनुभव किया जाता है, तो वह सब क्या है? नाशवान है। सपने की तरह मन का विलास है, इसलिए माया मात्र है, मिथ्या ऐसा समझ लो। जिस पुरुष का मन अशांत है, असंयत है, उसी को पागल की तरह अनेकों वस्तुएं मालूम पड़ती हैं। आई समझ में? वास्तव में वह चित्त का ही भ्रम है, चित्त का भ्रम ही है। और नाना तत्व का भ्रम हो जाने पर यह गुण है और यह दोष, इस प्रकार की कल्पना करनी पड़ती है जिसकी बुद्धि में गुण दोष का भेद मिट गया है, दृढ़ मूल हो गया है। उसी के लिए कर्म और अकर्म और विकर्म रूप से भेद का प्रतिपादन हुआ है। आया थोड़ा समझ में? अकर्म, कर्म और विकर्म का भेद का प्रतिपादन हुआ है। इसलिए उद्धव, तुम पहले अपनी समस्त इंद्रियों को अपने बस में कर लो, उनकी बागडोर अपने हाथ में ले लो और केवल इंद्रियों को ही नहीं, चित्त को, समस्त वृत्तियों का भी रोक लो। फिर ऐसा अनुभव करो कि यह सारा जगत अपने आत्मा में ही फैला हुआ है। दोबारा समझ में आएगा? अच्छा। उद्धव, तुम पहले अपनी समस्त इंद्रियों को अपने बस में कर लो और उनकी बागडोर अपने हाथ में ले लो, इंद्रियों की, और केवल इंद्रियों को ही नहीं, अपनी चित्त की समस्त वृत्तियों को भी रोक लो और फिर ऐसा अनुभव करो कि सारा जगत अपनी आत्मा में ही फैला हुआ है और आत्मा मुझ सर्वात्मा इंद्रियातीत ब्रह्म से एक है, आपस में मिल गई है, अभिन्न है। अब जब वेदों के मुख्य तात्पर्य निश्चय रूप से ज्ञान और अनुभव रूप से विज्ञान भली भांति संपन्न होकर तुम अपने आत्मा के अनुभव में ही आनंद मग्न रहोगे। आया समझ में? और संपूर्ण देवता आदि शरीरधारियों की आत्मा हो जाओगे। इसलिए फिर किसी भी विघ्न से तुम कभी भी पीड़ित नहीं हो सकोगे। ये कंठस्थ कर लो। तो क्योंकि उन विघ्नों और विघ्न करने वालों की आत्मा भी तुम ही होंगे। जो पुरुष गुण और दोष बुद्धि से अतीत हो जाता है, वह बालक के समान निषिद्ध कर्म से निवृत्त होता है। जैसे बालक को कुछ भी पता नहीं है, अच्छा बुरा कोई उसमें मन में आए जो करता है, उसको समझ में थोड़ी आता है कुछ भी बच्चे, तो वही तुम्हारी हो जाएगी। तब वह बालक के जब समान निषिद्ध कर्म से निवृत्त होता है, परंतु दोष बुद्धि से नहीं, वह विहित कर्म का अनुष्ठान भी करता है, परंतु गुण बुद्धि से नहीं। जिसने श्रुतियों के तात्पर्य का यथार्थ ज्ञान ही नहीं प्राप्त कर लिया, बल्कि उनका साक्षात्कार भी कर लिया है, इस प्रकार जो अटल निश्चय से संपन्न हो गया, वह समस्त प्राणियों का हितैषी सुहृद होता है और उसकी वृत्तियां सर्वथा शांत रहती हैं, उनको उच्छृंखल नहीं होती। वह समस्त प्रत्यय
मान विश्व को मेरा ही स्वरूप है। वो जब मेरा ही स्वरूप में हो जाता है, आत्म स्वरूप देखता है, इसलिए फिर भी कभी जन्म मृत्यु के चक्कर में उसको नहीं पड़ना पड़ता। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने इस प्रकार आदेश दिया, तब भगवान के परम प्रेमी उद्धव जी ने उन्हें प्रणाम करके तत्व ज्ञान की प्राप्ति की इच्छा से फिर उन्होंने प्रश्न किया। इनके प्रश्न और उत्तर बड़े ही अच्छे ज्ञान की बात हुई, उनमें बहुत गूढ़ रहस्य है, बहुत इम्पोर्टेंट डिस्कशन चल रहा है। तो अब वो तो कथा कहानी तो वैसे हो चुकी, लेकिन अब ये उद्धव जी तो खुद भी ज्ञानी थे, और भगवान जब भी वो ज्ञान मांग रहे हैं भगवान से, तो कैसे रहे, कलयुग में भी बता रहे हैं तुम्हें कलयुग में विचरण करना पड़ेगा फिर, तो उनकी सब उपयोगी चीज़ बता रहे हैं। आप हमारे लिए भी ये उपयोगी है। तो उद्धव जी ने कहा, भगवान आप ही समस्त योगियों की गुप्त पूंजी, योगों के कारण और योगेश्वर हैं। आप गुप्त पूंजी भी हैं योगेश्वरों की, और योगियों के कारण और योगेश्वर हैं। आप ही समस्त योगों के आधार, उनके कारण और योग स्वरूप भी हैं। आपने मेरे परम कल्याण के लिए उस संन्यास रूप त्याग का उपदेश किया है, परंतु अनंत जो लोग विषयों के चिंतन और सेवन में ही घुल मिल गए हैं और विषयात्मा हो गए हैं, उनके लिए विषय भोगों और कामनाओं का त्याग अत्यंत कठिन है। सर्वस्वरूप उनमें भी जो लोग आपसे विमुख हैं, उनके लिए तो इस प्रकार का त्याग सर्वथा असंभव है। ऐसा मेरा निश्चय है, हे प्रभु, मैं भी ऐसा ही हूँ। मेरी मति इतनी मूढ़ हो गई है, और यह मैं हूँ और यह मेरा है। यह मेरा है, इस भाव से मैं आपकी माया के खेल, देह और देह के संबंधी स्त्री पुत्र धन आदि में डूब रहा हूँ। अतः भगवान, आपने जिस संन्यास का उपदेश किया है, उसका तत्व मुझे सेवक को इस प्रकार समझाइए कि मैं सुगमता पूर्वक उसका साधन कर सकूं। इनका पूछने का मतलब अपने लिए खूब ज्ञानी है, लेकिन आज के युग के कलयुग के लिए, अपन के लिए सुनने के लिए प्रश्न उत्तर करते हैं और हमको समझ में आ जाएगा। तो हम तो जब लोग घर में गृहस्थी में कलयुग में कितने कितने कर्म होते हैं, तो सबको शिक्षा देने के लिए तो ये पूछ करके भगवान अपने आप अपने मुंह से बताएंगे कैसे करना चाहिए। आपने जिन संन्यासों का उपदेश किया है, उसका तत्व मुझ सेवक को इस प्रकार समझाइए कि मैं सुगमता पूर्वक उसका साधन कर सकूं। हे मेरे प्रभु, आप भूत भविष्य वर्तमान इन तीन कालों से अबाधित एक रस सत्य हैं। आप दूसरों के लिए प्रकाशित नहीं, स्वयं प्रकाश आत्मस्वरूप हैं। हे प्रभु, मैं समझता हूँ कि मेरे लिए आप तत्व का उपदेश करने वाला आपके अतिरिक्त देवताओं में भी कोई नहीं है। ब्रह्मा आदि इतने बड़े बड़े देवता हैं, वे सब शरीर अभिमानी होने के कारण आपकी माया से मोहित हो रहे हैं। कैसे करना? कौन कैसे मोहित हो रहे हैं? शरीर अभिमानी? ब्रह्मा जी। एक बार ये लाइन दोबारा। ये लाइन। अच्छा, मैं समझता हूँ मेरे लिए आप तत्व का उपदेश करने वाला आपके अतिरिक्त देवताओं में कोई नहीं है। ब्रह्मा आदि इतने बड़े बड़े देवता हैं, वे सब शरीर अभिमानी होने के कारण आपकी माया से मोहित हो रहे हैं। उनकी बुद्धि माया के बस में हो गई है। यही कारण है कि वे इंद्रियों से अनुभव किए जाने वाले बाह्य विषयों को सत्य मानते हैं। तो इसलिए मुझे तो आप ही उपदेश कीजिए, मुझे और कोई देवता के पास जाने की जरूरत नहीं है।
इसलिए आप मुझे अपना आप ही उपदेश कीजिए। हे भगवान, इसी से चारों ओर से दुखों की दावाग्नि से जलकर और विरक्त होकर मैं आपकी शरण में आया हूँ। आप निर्दोष देश काल से अपरिच्छिन्न और सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान और अविनाशी वैकुंठ लोक के निवासी एवं नर के नित्य सखा आप नारायण हैं। अतः आप ही मुझे उपदेश कीजिए। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्रीपा के बिहारी नंदलाल मेरो है। भगवान नारायण की ही महिमा इस कलयुग में अपरंपार है और उसको पहचान लेता है वही पहचान सकता है, वही आत्मा परमात्मा में एक रस हो जाता है। अब सुनो, भगवान श्री जब कृष्ण ने उत्तर दिया उद्धव जी को, उद्धव जी कह रहे हैं, उद्धव जी से कह रहे हैं, हे उद्धव, संसार में जो मनुष्य यह जगत क्या है, जगत क्या है, इसमें क्या हो रहा है इत्यादि बातों का विचार करने में निपुण हैं। वे चित्त में भरी हुई अशुभ वासनाओं से अपने आप को स्वयं अपनी विवेक शक्ति से ही प्राय बचा लेते हैं। आ गए समझ में? दोबारा करूं? देखो, जब ज्ञान की बात है इसलिए मुझे दोबारा कहना पड़ रहा है। संसार में जो मनुष्य, यह जगत क्या है, संसार इसमें है क्या और क्या हो रहा है, ये भगवान श्री कृष्ण ने अपने मुख से बोले ये सब। तो इत्यादि बातों का विचार करने में जो व्यक्ति निपुण है, इन बातों को समझता है, जानता है, वही बेचित्त में भरी हुई अशुभ वासनाओं से अपने आप को स्वयं अपनी विवेक शक्ति के द्वारा प्राय वो बचा लेता है। अपनी विवेक शक्ति होनी चाहिए। समस्त प्राणियों का, विशेषकर मनुष्य का आत्मा अपने हित और अहित का उपदेशक गुरु हैं, क्योंकि मनुष्य अपने प्रत्यक्ष अनुभव और अनुमान के द्वारा अपने हित और अहित का निर्णय करने में पूर्णतः समर्थ है। सांख्य योग विशारद और पुरुष इस मनुष्य योनि में इंद्रिया शक्ति, मन शक्ति आदि के आश्रयभूत मुझ आत्म तत्व को पूर्णतः प्रकट रूप से साक्षात्कार कर लेते हैं। आत्म तत्व को पूर्णतः प्रकट रूप से साक्षात्कार कर लेते हैं। मैंने एक पैर वाले और दो पैर वाले और तीन पैर वाले और चार पैर वाले, चार से अधिक पैर वाले और बिना पैर के इत्यादि अनेक प्रकार के शरीरों का निर्माण किया है। उद्धव को बता रहे हैं भगवान, कह रहे हैं कि मैंने इतने चीज पैदा करनी है। किसी का एक ही पैर है, किसी के दो पैर हैं, किसी के तीन पैर हैं और चार पैर वाले और चार से अधिक पैर वाले और बिना पैरों के इत्यादि अनेक प्रकार के शरीरों का निर्माण किया है। मक्खी मच्छर सब आ गए इसमें। उनमें मुझे सबसे अधिक प्रिय मनुष्य का ही शरीर है। सबसे प्रिय कौन सा शरीर है? मनुष्य का। इसी से तुम भजन कर सकते, अच्छे बुरे कर्म इसी से होते हैं। मनुष्य शरीर सबसे बेस्ट, सबसे बढ़िया योनि है। इसमें मनुष्य इसी में कर सकता है अपने ऊपर का और यहाँ का वहाँ का उद्धार। इसके लिए शरीर के लिए, मनुष्य शरीर के लिए तो देवता भी तरसते हैं। इत्यादि अनेक प्रकार के शरीरों को मैंने निर्माण किया है। उनमें से सबसे अधिक प्रिय मनुष्य का ही शरीर है। ये भगवान श्री कृष्ण भगवान ने अपने मुख से बोले हैं। इस मनुष्य शरीर में एकाग्र चित्त और तीक्ष्ण बुद्धि, पुरुष बुद्धि आदि ग्रहण किए जाने वाले हेतुओं से, जिनसे कि अनुमान भी होता है, अनुमान से आग्रही अर्थात अहंकार आदि विषयों से भिन्न मुझे सर्वप्रवर्तक ईश्वर को साक्षात अनुभव करते हैं, जो ज्ञानी होते हैं।
इस विषय में महात्मा लोग एक प्राचीन इतिहास कहा करते हैं। वह इतिहास परम तेजस्वी अवधूत दत्तात्रेय और राजा यदु के संवाद के रूप में है। एक बार धर्म के मर्मज्ञ राजा यदु ने देखा कि एक त्रिकालदर्शी तरुण अवधूत ब्राह्मण निर्भय विचर रहे थे। तब उन्होंने उनसे यह प्रश्न किया। जब राजा यदु ने पूछा, उनको भगवान कृष्ण अपने आप उद्धव को सुना रहे हैं। जब यदु ने पूछा, ब्राह्मण आप कर्म तो करते नहीं, फिर आपको ये अत्यंत निपुण बुद्धि कहाँ से प्राप्त? ब्राह्मणों से कही कि आप कोई कर्म करते नहीं हैं, भजन में लगे रहते हैं, इसमें लगे रहते हैं, तो आप कोई कर्म करते तो है नहीं, फिर भी आपको अत्यंत निपुण बुद्धि कहाँ से आई, कहाँ से मिली है, जिसका आश्रय लेकर आप परम विद्वान होने पर भी बालक के समान संसार में विचरते रहते हैं। ऐसा देखा जाता है कि मनुष्य आयु, यश अथवा सौंदर्य, संपत्ति आदि की अभिलाषा लेकर ही धर्म, अर्थ, काम और तत्व जिज्ञासा में प्रवृत्त होते हैं। अकारण कहीं किसी की प्रवृत्ति नहीं देखी जाती। मैं देख रहा हूँ आप कर्म करने में समर्थ और विद्वान और निपुण हैं। आपका भाग्य और सौंदर्य भी प्रशंसनीय है। आपकी वाणी से तो मानो अमृत टपक रहा है। ये बात किसने? राजा यदु ने पूछा ब्राह्मणों से। फिर भी आप जड़ उन्मुक्त अथवा पिशाच के समान रहते हो, न तो कुछ करते हो न और न चाहते ही। संसार के अधिकांश लोग काम और लोभ के दामन से जा रहे हैं, परंतु आपको देखकर ऐसा मालूम होता है कि आप मुक्त हैं। आप तक उसकी आँच भी नहीं आ पहुँचाती। ठीक वैसे ही आप जैसे तत्वों हाथी वन में दावाग्नि लगने पर इससे छूटकर गंगा जल में ही खड़ा हो। मतलब अनुसंधान के दो प्रकार हैं। इसमें अर्थ बता देती हूँ। देखो, अनुसंधान के दो प्रकार होते हैं अलग से। इसमें पिछली लाइन एक बार और दोबारा। राजा यदु ने पूछा, ब्राह्मण आप कर्म तो करते नहीं हैं, आपको यह अत्यंत निपुण बुद्धि कहाँ से प्राप्त हुई है, जिसका आश्रय लेकर आप परम विद्वान होने पर भी बालक के समान इस संसार में विचरते रहते हो। ऐसा देखा जाता है कि मनुष्य आयु, यश अथवा सौंदर्य, संपत्ति आदि की अभिलाषा लेकर ही धर्म, अर्थ, काम तथा तत्व अथवा तत्व जिज्ञासा में प्रवृत्त होते हैं। अकारण नहीं कहीं किसी की प्रवृत्ति नहीं देखी जाती। मैं देख रहा हूँ कि आप कर्म करने में समर्थ और विद्वान और निपुण हैं। आपका भाग्य और सौंदर्य भी प्रशंसनीय है। आपकी वाणी से ही तो मानो अमृत टपक रहा है, ब्राह्मणों की वाणी से। फिर भी आप जड़, उन्मुक्त अथवा पिशाच के समान भी रहते हो। न तो कुछ करते हैं और न चाहते ही हैं कुछ। तो संसार के अधिकांश लोग काम और लोभ के दामन से जल रहे हैं, परंतु आपको देखकर तो ऐसा मालूम होता है आप मुक्त हैं। आप तक उसकी आँच भी कहीं नहीं पहुंच पाती। ठीक वैसे ही जैसे कोई हाथी वन में दावाग्नि लगने पर उससे छूटकर गंगा जल में खड़ा हो। आप तरे रहते हैं तब भी। तो थोड़ी सी जो आपत्ति आई है तुमको सुना रही। अनुसंधान के दो प्रकार होते हैं। एक तो है स्वयं प्रकाश। तत्व के बिना बुद्धि और जड़ पदार्थों की प्रकाश नहीं हो सकता। क्या है? स्वप्न प्रकाश। तत्व के बिना बुद्धि आदि जड़ पदार्थों का प्रकाश नहीं हो सकता। और इस प्रकार अर्थापत्ति के द्वारा। और दूसरा है जैसे वसूला और औजार किसी कर्ता के द्वारा प्रयुक्त होते हैं। अपने आप वसूला चलेगा नहीं, तुम चलाओगे जब तो होगा। तो ये इसका ये है, जैसे वसूला आदि औजार किसी कर्ता के द्वारा प्रयुक्त होते हैं, इसी प्रकार वह बुद्धि आदि औजार किसी कर्ता के द्वारा ही प्रयुक्त हो रहे हैं। परंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि आप आत्मा अनुमानिक हैं। यह तो देहादि से
विलक्षण स्वयं पदार्थ की शोधन की युक्ति मात्र है। इनका अर्थ बताया है। हे ब्राह्मण, आप पुत्र, स्त्री, धन और संसार के स्पर्शों से भी रहित हैं। आप सदा सर्वदा अपने केवल स्वरूप में ही स्थित हैं। ये आपसे पूछना चाहते हैं कि आपको आप अपने आत्मा में ही ऐसे अनिवर्चनीय आनंद का अनुभव कैसे होता है। अतः कृपा करके आप बताइए। तो ये उनको बता रहे, भगवान कृष्ण उद्धव को सुना रहे हैं उनकी वार्तालापों को, ब्राह्मणों की और उनकी। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे उद्धव, हमारे पूर्वज महाराज यदु की बुद्धि शुद्ध थी। यदु ने जो क्वेश्चन किया था ना ब्राह्मणों से, तो उनकी बुद्धि शुद्ध थी, इसलिए पूछा। अब जैसे तुम्हारी बुद्धि शुद्ध है, तुम मुझसे पूछ रहे हो। तो उद्धव, हमारे पूर्वज महाराज यदुवंशी है ना, ये यदु की बुद्धि शुद्ध थी, उनके हृदय में ब्राह्मण भक्ति थी। उन्होंने परम भाग्यवान दत्तात्रेय जी का अत्यंत सत्कार करके यह प्रश्न पूछा और बड़े विनम्र भाव से फिर सिर झुकाकर वे उनके सामने खड़े हो गए। अब दत्तात्रेय जी ने कहा, ब्रह्मवेत्ता दत्तात्रेय जी ने कहा, हे राजन, मैंने अपनी बुद्धि से बहुत से गुरुओं का आश्रय लिया है। उनसे शिक्षा ग्रहण करके मैं इस जगत में मुक्त भाव से स्वच्छंद विचरण करता हूँ। जब वो इस बात को कह रहे हैं, तुम स्वतंत्र रहते हो और ऐसे कैसे, सारी बात बता रहे हैं। तुम उन गुरुओं के नाम और उनसे ग्रहण की हुई शिक्षा सुनो। मेरे गुरुओं के नाम हैं पृथ्वी, वायु, आकाश, जल, अग्नि, चंद्रमा, सूर्य, कबूतर, अजगर, समुद्र, पतंग, बोरा या मधुमक्खी, हाथी, शहद निकलने वाला, हरिण, मछली, पिंगला, वेश्या, क्रूर पक्षी, बालक, कुंवारी कन्या, बाण बनाने वाला, सर्फ, मकड़ी, भृंगी, कोट। बताया ना, कबूतर से लेकर पृथ्वी से लेकर ऊपर तक कबूतर तक की कथा उनकी बताई जाएगी। तो मकड़ी, मैंने इन 24 गुरुओं का आश्रय लिया है। इन्हीं के आचरण से इस लोक में अपने लिए शिक्षा ग्रहण की है। जैसे मनुष्य माँ का, बाप का, बड़ा बच्चा छोटा होता, बाप का, भाई का, ताऊ का, चाचा का, छोटे बच्चों, जब तुम तो एक ही बार में, जैसे मानो वो पैदा हो जाता है बाप, लेकिन उसके पास तो वो पहले गुण ले लिए होंगे तो ले लिए होंगे, नहीं तो। पर आज के ज़माने में वो सारा पूरे सब क्षेत्र का स्वामी हो जाता है, सबका आचरण करने लगता है। बच्चा कभी ताऊ जी की तरह कर रहा है, चाचा की तरह कर रहा है, बाबा की तरह कर रहा है, तो वो सारी मतलब देखता है, वो वैसे ही करता है। तो इससे मैंने इन 24 गुरुओं का आश्रय लिया है। ये 24 गुरु बता दिए। इन्हीं के आचरण से इस लोक में अपने लिए शिक्षा ग्रहण की है। वीरता, लोक में अपने लिए शिक्षा ग्रहण की है। हे वीरवर, ययाति नंदन, मैंने जिस प्रकार जो कुछ सीखा है वह सब ज्यों का त्यों तुमको कहता हूँ और सुनो। मैंने पृथ्वी से उसके धैर्य की यदुवंशी के लिए, यदु के लिए बताई थी ब्राह्मण दत्ता से। तो मैंने पृथ्वी से उसके धैर्य की, क्षमा की शिक्षा ली और लोग पृथ्वी पर कितना आघात और क्या क्या उत्पात नहीं करते पृथ्वी पर, परंतु वह न तो किसी से बदला लेती है न रोती है। पृथ्वी अपने आप चुपचाप पड़ी रहती है, न चिल्लाती है। संसार के सभी प्राणी मन में आए जो गड्ढा खोद देते हैं, मन में आए जो तालाब बना देते हैं, मन में आए जो कुआं बावड़ी बना देते हैं, मन में आ जा विचरण करते, कहीं मन में आ जा आग लगा देते हैं। पृथ्वी पर अपने अपने प्रारब्ध के अनुसार चेष्टा कर रहे हैं। वे समय समय पर भिन्न भिन्न प्रकार से जान या अनजान में आक्रमण कर बैठते हैं। और धीर पुरुष को चाहिए कि उनकी व्यवस्था समझे, न तो अपना धीरज खोमें और न क्रोध करें। तो पृथ्वी से क्या सीखा?
पृथ्वी से क्या सीखा? धीर पुरुष को चाहिए कि उनकी व्यवस्था को, अच्छा बुरा आक्रमण कर रहा है उसको व्यवस्था को समझते हुए न तो अपना धीरज खोएं और न क्रोध करें, अपने मार्ग पर ज्यों का त्यों चलता रहे। पृथ्वी के ही विकार पर्वत वृक्ष से मैंने यह शिक्षा ग्रहण की है, जो पृथ्वी के ही तो हैं ये, पृथ्वी के विकार पर्वत और वृक्ष से मैंने ये क्या है, विकार पर्वत वृक्ष से मैंने ये शिक्षा ग्रहण की है, जैसे उनकी सारी चेष्टाएं सदा सर्वदा दूसरों के लिए, हित के लिए ही होती हैं। पेड़ अपने वृक्ष ना खाए ना कभी अपना फल, दूसरों के लिए ही पैदा होते हैं। फल खाते हैं तो और बाहर के और ही खाते हैं, वृक्ष अपने ने समेट के खाता नहीं है, देता ही है। तो वृक्षों से क्या सीखा है? वे सदा सर्वदा दूसरों के हित के लिए ही होते हैं, और बल्कि जो कहना चाहिए उनका जन्म एकमात्र दूसरे का हित करने के लिए हुई। जैसे बहुत से पुरुष होते हैं अपने घर में वंश को बढ़ाने के लिए, वंश में अपने बनाने के लिए कुछ कहते हैं ना, हम तो कुछ करने के लिए ही पैदा हुए हैं, करवाने के लिए नहीं। तो ऐसे ही वृक्ष होते हैं कि एकमात्र दूसरों का हित करने के लिए ही हुआ है। साधु पुरुषों को चाहिए कि उनकी शिष्यता स्वीकार करके उनसे परोपकार की शिक्षा ग्रहण करें। मैंने शरीर के भीतर रहने वाली वायु जो है प्राणवायु से यह शिक्षा ग्रहण की है, जैसे वह आहार मात्र की इच्छा रखता है, उसकी प्राप्ति से ही संतुष्ट हो जाता है, वैसे ही साधक को भी करना चाहिए। कि जितने से जीवन निर्वाह हो जाए उतना ही भोजन कर ले, नहीं है ज़्यादा तानी करके धर ले और फिर बिगाड़े फिर फेंके। तो वैसे साधक को चाहिए जितने से जीवन निर्वाह हो जाए उतना ही भोजन कर ले। इंद्रियों को तृप्त करने के लिए बहुत से विषय न चाहें। संक्षेप में उतने ही विषयों का उपयोग करना चाहिए जिनसे बुद्धि विकृत नहीं हो और मन चंचल ना हो और वाणी व्यर्थ की बातों में न लग जाए। शरीर के बाहर रहने वाले वायु से मैंने यह भी सीखा है कि जैसे वायु को अनेक स्थानों में जाना पड़ता है, परंतु वह कहीं भी आसक्त नहीं होता। हम आए हैं चले जाएंगे, इधर बजाएं उधर आसक्त वही आसक्ति ही तो वो है कि अरे मैं यहाँ वहाँ आ गए, वहाँ आ गए, यहाँ ना गए। अब जहाँ रहे अब बस की ना हो, बुढ़ापे में आदमी को तो इधर उधर जाना पसंद नहीं करते हैं जब तो, लेकिन जब तक शरीर में काम चल रहा है तब तक कहीं भी जा सकें, एक जगह आसक्ति नहीं करें। शरीर के बाहर रहने वाले वायु से मैंने यह सीखा है, जैसे वायु को अनेक स्थानों में जाना पड़ता है, परंतु वह कहीं भी एक जगह नहीं रुकती है, आसक्त नहीं होती, किसी का भी गुण दोष नहीं अपनाता। वैसे ही साधक पुरुष भी आवश्यकता होने पर विभिन्न प्रकार के धर्म और स्वभाव वाले विषयों में जहाँ जाना चाहते हैं या जाना चाहिए वहाँ जाना पड़ता है। तो परंतु अपने इस लक्ष्य पर स्थिर रहे, फिर भी किसी के गुण या दोष की ओर झुक न जाए जाके, और किसी की आसक्ति या द्वेष न कर बैठे। गंध वायु का गुण नहीं है, पृथ्वी का गुण है, परंतु वायु को गंध का वहन करना पड़ता है। यहाँ भी जैसी भी आती है ना वो सहन करनी पड़ती है, वहन करना पड़ता है। ऐसा करने पर भी वायु शुद्ध रहता है, गंध से उसका संपर्क नहीं होता। वैसे ही साधक का जब तक इस पार्थिव शरीर के संबंध है तब तक उसे उसकी व्याधि पीड़ा भूख प्यास आदि का भी वहन करना पड़ता है, परंतु अपने को शरीर नहीं आत्मा के रूप में देखने वाला साधक शरीर और उसके गुणों का आश्रय होने पर भी उनसे सर्वथा निर्लिप्त रहता है। शरीर होने पर भी जो सोचता आत्मा है, आत्मा दोबारा थोड़ा सा बताऊं तो
वैसे ही साधक का जीव पार्थिव शरीर से संबंध है, तब तक इसे व्याधि पीड़ा और भूख प्यास आदि का भी वहन करना पड़ता है। परंतु अपने को शरीर नहीं आत्मा के रूप देखने वाला साधक शरीर और उसके गुणों का आश्रय होने पर भी उनसे सर्वथा निर्लिप्त रहता है। हे राजन, जितने भी घट मठ आदि पदार्थ हैं, वे चाहे चल हों या अचल, उनके कारण भिन्न भिन्न प्रतीत होने वाली वास्तव में आकाश। अब हम जैसे इसको पढ़ रहे हैं तो हर एक आदमी का ज्ञान ध्यान में मन नहीं लगता। सप्ताह सुनाते हैं तो पूरी सप्ताह में इतना 7 दिन में पूरा नहीं होता, इसीलिए उतनी पॉइंट सुनाए और कहानी सुना दी है जो उनमें इंटरेस्ट आता है, रुचि होती है, वो उसमें ज्ञान की बातें। उनके बहुत से अनपढ़ भी सुनते हैं, पढ़े लिखे भी सुनते हैं, इतना टाइम नहीं होता आज के युग में, तो इसलिए युग में सप्ताह 7 दिन के लिए और परीक्षित के लिए तो ये पूरी ही सुनाई गई थी। परीक्षित अभी भी सुन ही रहे हैं। अब उनकी स्पीड वाली बात है, तब कैसे हुआ कैसे नहीं हुआ भगवान जाने, पर इतनी है हमें 5 6 7 8 महीना हो गए, धीरे धीरे जब टाइम मिलता है जब कर लेते हैं। परंतु अपने को शरीर नहीं आत्मा के रूप में देखने वाला साधक शरीर और उसके गुणों का आश्रय होने पर भी उनसे सर्वथा निर्लिप्त रहता है। हे राजन, जितने भी घट मठ और आदि पदार्थ हैं संसार में, वे चाहे चले हों या अचल, इनके कारण भिन्न भिन्न प्रतीत होने पर अलग अलग प्रतीत होने पर भी वास्तव में आकाश एक और अपरिच्छिन्न अखंड ही है। वैसे ही चराचर जितने भी सूक्ष्म स्थूल शरीर हैं, क्यों से सूक्ष्म स्थूल शरीर हैं, उनमें आत्म स्वरूप में सर्वत्र स्थित होने के कारण ब्रह्म सभी में है। साधक को चाहिए कि सूत के मणियों में व्याप्त सूत के समान आत्मा को अखंड और असंग रूप से देखे। इतना विस्तृत है कि उसकी तुलना कुछ आकाश से ही की जा सकती है। इसलिए साधक को आत्मा की आकाश रूप पता की भावना करनी चाहिए। आग लगती है, पानी बरसता है, अन्न आदि पैदा होते हैं, नष्ट हो जाते हैं। वायु की प्रेरणा से बादल आदि आते हैं और चले जाते हैं। वायु और सब होने पर भी आकाश अछूता रहता है। आकाश की दृष्टि से यह सब कुछ है ही नहीं। इसी प्रकार भूत वर्तमान भविष्य के चक्कर में न जाने किन किन नाम रूपों की दृष्टि और प्रलय होते हैं, परंतु आत्मा के साथ उनकी कोई संस्पर्श नहीं है। स्पर्श नहीं होता है आत्मा से, पता ही नहीं चलता आत्मा कहाँ है। जिस प्रकार जल स्वभाव से ही स्वच्छ और चिकना और मधुर और पवित्र करने वाला होता है, तथा गंगा आदि तीर्थों के दर्शन स्पर्श और नामोच्चारण से ही लोग पवित्र हो जाते हैं, वैसे ही साधक को भी स्वभाव से ही शुद्ध स्निग्ध मधुरमय मधुरभाषी और लोक पावन होना चाहिए। जल से शिक्षा ग्रहण करने वाला अपने दर्शन स्पर्श और नामोच्चारण से लोगों को पवित्र कर देता है। हे राजन, मैंने किससे करता है? जल की तरह कैसे करता है पवित्र? दोबारा करो, लास्ट की 1-2 लाइन। साधक को भी स्वभाव से ही शुद्ध स्निग्ध मधुरभाषी और लोक पावन होना चाहिए। जैसे जल से शिक्षा ग्रहण करने वाला अपने दर्शन स्पर्श और नामोच्चारण से लोगों को पवित्र कर। जल में मतलब तुम पकड़ो तो पकड़ा थोड़ी आएगा, जल से शुद्ध हो जाएगा, टपक जाएगा। तो ये है कि जल से शिक्षा ग्रहण करने वाला अपने दर्शन स्पर्श नामोच्चारण से लोगों को पवित्र करता है जल से। तो राजन, मैंने अग्नि से ये जल से शिक्षा ली है। अग्नि से क्या शिक्षा ली है?
मैंने अग्नि से यह शिक्षा ली है जैसे वह तेजस्वी और ज्योतिर्मय होती है ना ज्योतिर्मय, जैसे उसे कोई अपने तेज से दबा नहीं सकता, जैसे उसके पास संग्रह परग्रह के लिए कोई पात्र नहीं, सब कुछ अपने पेट में रख लेती है। अग्नि पर कोई धरोगा कुछ नहीं, चलती जाती है, अपने आप कोई पात्र नहीं, अपने आप पात्र बन जाती है। और जैसे सब कुछ खा पी लेने पर भी विभिन्न वस्तुओं के दोषों से यह लिप्त नहीं होती, वैसे ही साधक भी परम तेजस्वी व्यक्ति तपस्या से देदीप्यमान इंद्रियों से आधारभूत भोजन मात्र की संग्रही और यथा योग्य सभी विषयों का उपभोग करता हुआ भी अपने मन और इंद्रियों को बस में रखे, किसी का दोष अपने मन ना आने दे। मनुष्य के लिए बताइए, अग्नि की तरह पेट में थोड़ी भरे है वो अपने आप को अग्नि, ऐसी मनुष्य को इन सब चीज़ों के आना नहीं चाहिए कि सभी विषयों का उपभोग करता हुआ सब चीज़ों का उपभोग करे, अपने रखे थोड़ी है कोई संभाल के कहीं मन है। तो ऐसे मन और इंद्रियों को बस में रखे और किसी का दोष अपने में ना आने दे, अच्छी बात रखे अपने और गलत बातों को अपने अंदर प्रवेश ना करने दे। जैसे अग्नि कहीं लकड़ी आदि में अप्रकट रहती है, कहीं प्रकट, वैसे ही साधक भी कहीं गुप्त रहे और कहीं प्रकट हो जाए, कहीं गुप्त रहे, कहीं प्रकट हो जाए, जहाँ जरूरत पड़े वहाँ अपना ज्ञान को भी बांट दे। तो वह कहीं कहीं ऐसे रूप भी प्रकट हो जाता है जिससे कल्याणकामी पुरुष उसकी उपासना कर सके। वह अग्नि के समान ही भिक्षा रूप हवन करने वालों के अतीत और भावी अशुभ की भस्म कर देता है और तथा सर्वत्र अन्न ग्रहण करता है। और साधक पुरुष को इसका विचार करना चाहिए, जैसे अग्नि लंबी लंबी टेढ़ी सीधी लकड़ियों में रहकर उसके समान ही सीधी और टेढ़ी और लंबी चौड़ी दिखाई पड़ती है। लकड़ी में लगी तो लकड़ी ऐसी लगेगी। लास्ट वाली लाइन यही लाइन है, बस लास्ट लाइन। वह अग्नि के ही भिक्षा रूप हवन करने वालों की अतीत और भावी अशुभ को भस्म कर देती है। जैसे सर्वत्र अन्न ग्रहण करता है, साधक पुरुष को इसका विचार करना चाहिए। कैसे? जैसे अग्नि लंबी चौड़ी टेढ़ी सीधी लकड़ियों में रहकर समान ही सीधी टेढ़ी या लंबी चौड़ी दिखाई पड़ती है, वास्तव में वह वैसी है नहीं। वैसे ही सर्वव्यापक आत्मा भी अपनी माया से रचे हुए कार्य कारण रूप जगत में व्याप्त होने के कारण उन वस्तुओं के नाम रूप से कोई संबंध नहीं होने पर भी उनके रूप में प्रतीत होती है, उनके रूप धारण नहीं करती। वो जग लगती है तो वैसी जगाती है, ऐसी आत्मा अलग से नहीं करती है, तो वो रूप अलग अलग नहीं रखती है। अब एक लाइन और थोड़ी सी दोबारा बताएं जब समझ में आएगा कि सर्वव्यापक आत्मा भी अपनी माया से रचे हुए कार्य और कारण रूप जगत में व्याप्त होने के कारण और उन वस्तुओं के नाम रूप से कोई संबंध नहीं होने पर, संबंध नहीं है रूप से, उन तो लकड़ी से अग्नि का कोई संबंध तो है नहीं है, कोई प्यार प्रीत रही हो तो कोई संबंध नहीं है, होने पर भी उनके रूप में प्रतीत होने लगता है। मैंने चंद्रमा से यह शिक्षा, अग्नि का हो गया, चंद्रमा से यह शिक्षा ग्रहण की है कि यद्यपि जिसकी गति नहीं जानी जा सकती, उस काल के प्रभाव से चंद्रमा की कलाएं कभी घटती हैं कभी बढ़ती रहती है ना। चंद्रमा कभी छोटा होता है, कभी इतना सही दिखता है, बड़ा हो जाता है, फिर पूर्णिमा को पूरा दिखता है। तो मैंने चंद्रमा से यह शिक्षा ग्रहण की है, यद्यपि जिसकी गति नहीं जानी जा सकती, उस काल के प्रभाव से चंद्रमा की कलाएं घटती रहती हैं, तथापि चंद्रमा तो चंद्रमा ही है, वह न घटता है न बढ़ता है। आगे समझ में, वो देखने अपने उसके हिसाब है, वो जब
टाइम आता है ना, टाइम टाइम में जितना ज़्यादा कमती बढ़ती होता रहता है, लेकिन वो चंद्रमा है ही उतना ही बड़ा। तुमको देखने का नज़रिया अलग है कि कहीं इधर दिख रहा है या उधर दिख रहा है। तो ये है कि चंद्रमा, मैंने चंद्रमा से शिक्षा ग्रहण की है, यद्यपि उसकी गति नहीं जानी जा सकती। उस काल के प्रभाव से चंद्रमा की कलाएँ घटती और बढ़ती रहती हैं, तथापि चंद्रमा तो चंद्रमा ही है, न वो कभी घटता है और न बढ़ता ही है। वैसे ही जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत तक जितनी भी अवस्था हैं, सब ये शरीर की ही हैं, शरीर की ही हैं। जो जन्म से लेकर मृत्यु तक तुम्हारा शरीर भगवान ने दिया है, और सब जब जैसा भगवान ने दिया है वैसा ही वैसा ही है वो तो, लेकिन वह में उसी में अपने आप बढ़ती रहती है। उसी में बचपन है, उसमें जवानी है, उसमें बुढ़ापा है, उसी में चले जाते हैं। तो वैसे ही जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत तक जितनी भी अवस्थाएं होती हैं, सब शरीर की हैं। आत्मा से उनका कोई संबंध नहीं है। आत्मा तो वैसी रहती है, जब शरीर नहीं रहता है तो आत्मा अपनी चली जाती है। तो जैसे आग की लपट अथवा दीपक की लौ क्षण क्षण में उत्पन्न और नष्ट होती रहती है, उनका यह क्रम निरंतर चलता रहता है, परंतु दिख नहीं पड़ता। वैसे ही जल प्रवाह के समान वेगवान काल से विनाश होता रहता है, उनका यह क्रम हमेशा चलता रहता है, परंतु दिख नहीं पड़ता। और जैसे ही जल प्रवाह के समान वेगवान काल के द्वारा क्षण क्षण में प्राणियों के शरीर की उत्पत्ति और विनाश होता रहता है, परंतु अज्ञानवश दिखाई नहीं पड़ता। हे राजन, मैंने सूर्य से भी शिक्षा ग्रहण की है। सूर्य से क्या ग्रहण करिए सुनो, अब एक बार मैं ढंग से सुन लिया करो। ग्रहण की है कि जैसे वे अपनी किरणों से पृथ्वी का जल सींचते और समय पर उसे बरसा देते हैं, टाइम पे खींचते और समय आने पर वो वर्षा देते हैं। तो ये टाइम से ही तुम देखते हो ना, कभी गर्मी आती है, सर्दी आती है, ये भी आती है, और गर्मी भर पानी को खींचते रहते हैं, सुखा देते हैं, और फिर बरसात भाप बनकर बरसा देते हैं तुम्हारे लिए, यूँ तो ही लौटा देते हैं। ये सूर्य से सीखा है। हे राजन, मैंने सूर्य से शिक्षा ग्रहण की है, जब से वे अपने किरणों से पृथ्वी का जल खींचते हैं और समय पर उसे बरसा देते हैं, वैसे योगी पुरुष इंद्रियों के द्वारा समय पर विषयों का ग्रहण करता है, टाइम पर करता है, ग्रहण करता है, और समय आने पर उनका त्याग भी कर देता है और उनका दान भी कर देता है। किसी भी समय उसे इंद्रियों के किसी भी विषय पर कोई आसक्ति नहीं होती। स्थूल बुद्धि पुरुष को जल के विभिन्न पात्रों को प्रतिबिंबित हुआ सूर्य उन्हीं में प्रविष्ट सा होकर भिन्न भिन्न दिखाई पड़ता है, परंतु इससे स्वरूप तय है सूर्य अनेक नहीं हो जाता। वैसे ही चल अचल उपाधियों के भेद से ऐसा ज्ञान पड़ता है कि प्रत्येक व्यक्ति में आत्मा अलग अलग हैं, परंतु जिनको ऐसा मालूम होता है कि उनकी बुद्धि मोटी है, असल बात तो यह है आत्मा सूर्य के समान एक ही है, स्वरूप है, उसमें कोई भेद नहीं है। हे राजन, कहीं किसी के साथ अत्यंत स्नेह अथवा आसक्ति न करनी चाहिए कि उसके बिना पर रह नहीं सके। ये बच्चा की प्रवृत्ति होती है। छोटा बच्चा होता है ना, बहुत छोटा, तो वो कुछ जानता नहीं है, ये जब तक थोड़ा बहुत जानने लग जाता है, जैसे 8-7 साल का बच्चा पता लग जाता है कि ये हमारी माँ, ये हमारे बाबा हैं, ये हमारी दादी हैं, ये मामा है, ये मामी है, ये जहाँ आना जाना बना रहता है, तो वो उसकी बुद्धि में उसमें जब भी उनके विचार ऐसे नहीं आती, तो उनमें आसक्ति ज़्यादा नहीं होती है। वहाँ जाना तो वहाँ रहना, तो वहीं रहना, वहीं रमण हो जाते हैं। तो ऐसे ही राजन, कहीं किसी के साथ अत्यंत स्नेह अथवा आसक्ति नहीं करनी चाहिए, अंततः उसकी बुद्धि अपना स्वतंत्र खोकर दीन हो जाएगी। उसे कबूतर की तरह अत्यंत कलेश उठाना पड़ता है।
अब कबूतर की सुनो तो और हे राजन, किसी जंगल में एक कबूतर रहता था। कबूतर की कहानी सुनो। उसने एक पेड़ पर अपना घोंसला बना रखा था। अपनी मादा कबूतरी के साथ वह कई वर्षों तक उसी घोंसले में रहा। उस कबूतर के जोड़े के हृदय में निरंतर एक दूसरे के प्रति स्नेह की वृद्धि होती रहती थी, हो जाती थी। वे ग्रह स्वधर्म में इतने आसक्त, अपने गृहस्थ धर्म में इतने आसक्त हो गए थे, इतने आसक्त हो गए कि उन्होंने एक दूसरे की दृष्टि, अंग से अंग और बुद्धि से बुद्धि को बांध रखा था। उनका एक दूसरे पर इतना विश्वास हो गया था कि वे निशंक होकर वहाँ की वृक्षावली में एक साथ सोते, बैठते, घूमते फिरते, ठहरते और बातचीत करते और खेलते, खाते पीते थे। हे राजन, कबूतरी पर कबूतर का इतना प्रेम था कि वह जो कुछ चाहती कबूतर बड़े से बड़े कष्ट उठाकर उसकी कामना पूर्ण करता। वह कबूतरी भी अपने कामुक पति की कामनाएं पूर्ण करती। समय आने पर कबूतरी को पहला गर्व रहा। उसने अपने पति के पास ही घोंसले में अंडे दिए। भगवान की अचिंत्य शक्ति से समय आने पर वे अंडे फूट गए और उनमें से हाथ पैर वाले बच्चे निकल आए। उनका एक एक अंग और रोएं अत्यंत कोमल थे। अब उन कबूतरी की आंखें पर अपने बच्चों पर लग गईं। अब वे प्यार में बच्चन पे लग गए कबूतर में। वे बड़े प्रेम से और आनंद से उन बच्चों का लालन पालन करने लगे, लाड प्यार करते। उनकी मीठी बोली, उनकी गुटुरगू की सुनकर आनंद मग्न होते। बच्चे तो सर्वदा प्रसन्न ही रहते ही हैं। जब वे अपने सकुमार पंखों से माँ बाप का स्पर्श करते, पूछते, भोली भाली चेष्टाएं करते, फुदक कर अपने माँ बाप के पास दौड़ आते और कबूतर और कबूतरी आनंद मग्न हो जाते। हे राजन, जब सच पूछो तो वे कबूतरी भगवान की माया से मोहित हो रहे थे। उनका हृदय एक दूसरे के स्नेह बंधन से बंध रहा था। वे अपने नन्हे बच्चों के लालन पालन में इतने व्यग्र रहते कि उन्हें दीन दुनिया, लोक परलोक की याद नहीं रहती। उन्हें पालन पोषण में खवाते पिवाते लाते, एक एक दाना चुन के खिलाते, तो उन्हें बच्चों के पालन पोषण में इतने व्यग्र रहते तो उन्हें दीन दुखी और दीन दुनिया, लोक परलोक की कोई याद नहीं रहती। एक दिन दोनों नर मादा अपने बच्चों के लिए चारा लाने जंगल में गए थे, क्योंकि अब उनका कुटुंब बहुत बढ़ गया था। वे अपने चारे के लिए चिरकाल तक जंगल में चारों ओर बिचरते रहे। इधर एक बहेलिया घूमता संयोगवश उनके घोंसले की ओर आ निकला। उसने देखा कि घोंसले के आसपास कबूतर के बच्चे फुदक रहे हैं। उसने जाल फैलाकर उन्हें पकड़ लिया। कबूतरी बच्चों को खिलाने पिलाने के लिए हर समय उत्सुक रहा करते थे। अब वे चारा लेकर अपने घोंसले के पास आए। कबूतरी ने देखा कि उसके नन्हे बच्चे उसके हृदय के टुकड़े जाल में फंसे हुए हैं। दुख से वे चें कर रहे हैं। उन्हें ऐसी स्थिति देखकर कबूतरी की दुख की सीमा ना रही। वह रोती चिल्लाती उनके पास दौड़ गई। भगवान की माया से उनका चित्त अत्यंत दीन दुखी हो रहा था। वह उमड़ते हुए स्नेह की रस्सी से जकड़ी हुई थी। उनके बच्चों को जाल में फंसा देखकर उसे अपने शरीर की भी सुध बुध नहीं रही। वह स्वयं ही जाकर जाल में फंस गई और जब कबूतर ने देखा कि मेरे प्राणों से प्यारे बच्चे जाल में फंस गए हैं, मेरी प्राण प्रिया भी उसी दशा में पहुंच गई है, तब वह अत्यंत दुखित होकर विलाप करने लगा। सचमुच उस समय उसकी दशा अत्यंत ही दयनीय थी। मैं अभागा हूँ, दुर्मति हूँ, हाय हाय मेरा तो सत्यानाश हो गया। देखो तो देखो, न मुझे अभी
तृप्ति हुई न मेरी आशाएं पूरी हुई। तब तक मेरा धर्म अर्थ काम मूल और गृहस्थाश्रम ही नष्ट हो गया। हाय मेरी प्राण प्यारी मुझे ही अपना इष्ट देव समझती थी, मेरी एक एक बात मानती थी, मेरे इशारे पर नाचती थी, तब तरह से मेरे योग्य थी। आज वह मुझे सूने घर में छोड़कर हमारे सीधे साधे निश्चल बच्चों के साथ स्वर्ग सिधार गई। ले वो बांध के ले लिया। मेरे बच्चे मर गए, मेरी पत्नी जाती रही, मेरा अब संसार में अब क्या काम है। मुझे दीन का यह मधुर जीवन बिना ग्रहण के जीवन जलन का व्यथा का जीवन है। अब मैं ना इस सूने घर में किसके लिए दूँ। राजन, कबूतर के बच्चे जाल में फंसकर तड़फड़ा रहे थे। स्पष्ट दिख रहा था वे मौत के फंजे में हैं, परंतु वह मूर्ख कबूतर यह सब कुछ देखते हुए भी इतना दीन हो रहा था कि स्वयं जानबूझकर उस जाल में ही कूद पड़ा। राजन, वह बहेलिया बड़ा क्रूर था। गृहस्थाश्रमी कबूतरी और उनके बच्चों को मिल जाने से उसे बड़ी प्रसन्नता हुई। उसने समझा मेरा काम बन गया। वह उन्हें लेकर चलता बना। जो कुटुंबी हैं, विषयी हैं और लोगों के संग साथ में ही जिसे सुख मिलता है एवं अपने कुटुंबियों के भरण पोषण में ही जो सारी सुध बुध खो बैठा है, उसे कभी शांति नहीं मिल सकती। वह उसी कबूतर के समान अपने कुटुंब के साथ कष्ट पाता है। वह मनुष्य शरीर मुक्ति का खुला हुआ द्वार है। इसे पाकर भी कबूतरी की तरह अपने घर गृहस्थी में ही फंसा हुआ है। वह बहुत ऊंचे तक चढ़कर भी गिर रहा है। शास्त्र की भाषा में वह आरूढ़ च्युत है। अब 7वां अध्याय में विराम हो गया है और तो आरती वारती है जाए। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुख्य ग्रंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि गान यही वरदान, यही जग की मंगल की आरती। पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। शांति गीत पावन पुनीत साकोप मिटाने वाला, हरि दरस दिखाने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत साकोप मिटाने वाला, हरि दरस दिखाने वाला। है सुख करनी है दुख हरनी, मधुसूदन की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है तारती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जग फंद खोल, संग मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग फंद खोल, संग मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घन श्याम, यही प्रभु की महिमा की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ओम नमो नमः वासुदेवाय नमः।
आज के आनंद की जय। जय श्री राधे। राधे 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 श्याम।